वेलकम टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाइड्रोपोनिक्स और क्लोनिंग के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, और पोनिंग के ज़रिए से जो है वाटर प्लांट्स को उगाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये डिपिक्ट कर रही है सारा कुछ कि हम करते क्या है इसमें। बेसिकली इसमें होता ये है कि एक साइंस उसको कहते हैं कि इसमें ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को एक रेडिएट सॉल्यूशन में। मतलब एक बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में अब कैसे सॉल्यूशन जो है बंजर ज़मीन में कैसे प्लांट को उगाया जाए। तो ये हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन था उस चीज़ का कि वो एरियाज़ जहाँ पर जो है ज़मीन है वो बंजर है, वहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी कुछ भी नहीं पाया जाता, और वहाँ पर फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फूड रिक्वायर भी है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया, हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक जो है वो जो है दरियाफ्त की गई। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को किस सॉल्यूशन में, एरेटेड सॉल्यूशन में। तो इसमें सॉइल लेस और वाटर कल्चर भी इसको कहते हैं, इस टेक्निक को। इसमें क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये जो सॉइल डिजीज़ होती हैं या वीड्स कंट्रोल होता है, इसमें हेल्प करता है। और इसमें जो एरिया चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है। और इसमें जो है एरिड पार्ट्स, जो कि बंजर ज़मीन वाले पार्ट्स होते हैं, उसको भी जो है ना हम उसको जो है उसमें ये ग्रो करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम मिनरल जो है मिनरल का भी मालूम कर सकते हैं कि इस प्लांट को कितने मिनरल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सॉइल में अगर किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें मिनरल का नहीं पता चलता। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल मिनरल प्रोवाइड कर कर हम मालूम कर सकते हैं कि ये मिनरल उनके लिए, प्लांट्स के लिए बेहतर है या नहीं है। इनकी क्वांटिटी के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम जो है इसको पता कर सकते हैं। तो ये वाले जो प्लांट्स स्पेसिफिकली हैं, ये रिसर्च के लिए ये इस्तेमाल, मतलब पहले जो है ढूंढे गए थे, मगर आजकल तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। जहाँ कहीं भी जो है सॉइल कम होती है, जहाँ कहीं भी जो है वाटर की कमी होती है, या जहाँ कहीं भी फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और जो है एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर जो है ये हाइड्रोपोनिक के तरीके इस्तेमाल होते हैं। मगर पहले ये तरीका जो है इस्तेमाल होता था रिसर्च के लिए, रिसर्च करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। क्योंकि रिसर्च जो है स्पेसिफिकली सॉइल में तकरीबन नहीं हो सकती। सॉइल में इस वजह से नहीं हो सकती कि सॉइल में एक तो रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें जो है मिनरल को मालूम करना, फूड के न्यूट्रिशन को मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिसर्च करने के लिए ये एक लैब में भी ग्रो हो सकते हैं, या कहीं भी जगह पर हम ग्रो करवाना चाहें तो यहाँ ग्रो करवा सकते हैं। ठीक, उसके अलावा हमारे पास एक दूसरी टेक्निक आती है हाइड क्लोनिंग। क्लोनिंग हमारे पास अभी तो ह्यूमंस के लिए बैंड है, मगर दूसरे एनिमल्स के लिए क्लोनिंग ये होती है। क्लोनिंग होती क्या है, इसमें एक दो शीप्स ली हमने, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक फेस्ड शीप ली, एक हमारे पास वाइट फेस्ड शीप आ गई। एक ब्लैक फेस्ड शीप का हमने क्या लिया, एग लिया, एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया। ठीक है, एग लिया, एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया, और हमने एक एक वाइट फेस्ड शीप ली। ठीक, वाइट फेस शीप का हमने क्या लिया, उसका भी एक सेल लिया, एक सोमेटिक सेल लिया, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया, डिस्कार्ड कर लिया। मगर जो हमने ये न्यूक्लियस निकाला हुआ है, ठीक है, उसको उसमें ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एग फ्यूज्ड विथ सेल हो गया। उसको एम्ब्रियो बनाया, फिर इम्प्लांट कर दिया एक एनिमल के ज़रिए। ब्लैक इस वाली जिसका हमने क्या निकाला था, जिसका हमने एक सेल निकाला था, ठीक है, सेल निकाला था, और उस सेल का न्यूक्लियस को हमने डिस्कार्ड कर दिया था, और इस वाली सेल का न्यूक्लियस हमने लिया था। ठीक, इस वाली शिप का हमने न्यूक्लियस लिया था, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए और न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। तो हमने वो उसका एग बनाया, फिर एम्ब्रियो बनाया, फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर दिया उस शिप के अंदर, इस वाली शिप के अंदर। फिर जब जो बेबी पैदा हुआ, जब बेबी बना, शिप का लैम बना, तो वो क्या था, उसके पास वो बिल्कुल वाइट के जैसा था। क्योंकि वाइट का जिसका जो हमारे पास न्यूक्लियस हमने डाला था, तो वो बिल्कुल ऐसे उसके जैसा दिखता था। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल जो है एक एनिमल्स को हम जो है हम बना सकते हैं। मगर ये क्योंकि कुछ मयर्स हैं जिनको हमें तोड़ना नहीं होता, तो उसकी वजह से ये ह्यूमंस में बैंड है। मगर साइंटिस्ट अभी इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर क्लोनिंग हो सके तो अगर किसी ह्यूमन है, उसका किडनी फेल हो जाता है किसी पर्टिकुलर एज में, तो उसका अगर एक क्लोन पर्सन मौजूद होगा तो उससे हम किडनी लेकर उसमें लगा सकते हैं। और अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने क्लोन ह्यूमन से जाकर किडनी या जो है वो ब्लड ले लेगा। मगर चूंकि अगर क्राइम्स के ज़रिए या कुछ अलग से जो है कुछ जो है हमारे पास एथिकल जो है इश्यूज आ रहे हैं, तो ह्यूमंस में ये क्लोनिंग अभी तक मौजूद नहीं है। बाकी कुछ एनिमल्स हैं उसमें ये क्लोनिंग होती है, या कुछ एनिमल्स वो हैं जो कि एग्जिस्टेंशियल एनिमल्स हैं, जो कि ख़त्म होने वाले हैं, उसमें भी क्लोनिंग करके उनको बचाया जा सकता है, उनको बचाया जा भी रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है क्लोनिंग।
ये जो फर्स्ट क्लोनिंग है वो डॉली शीप पर हुई थी और ये एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने की थी। और ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ये इससे सेल भी क्रिएट कर सकते हैं या एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं इस क्लोनिंग की मदद से। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग इन हाइड्रोपोनिक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।